सभी को मेरे चैनल में के द्वारा नमस्कार। और ये मेरी फ्रेंड है सुनीता धावन, जो गुड़गांव में रहती है और मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है। और आज हम और सुनीता डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये गुरुजी है कौन और ये कैसे हम सभी के लाइफ में धीरे धीरे आ रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो सुनीता, तुम प्लीज़ बताओ गुरुजी के बारे में कि ये गुरुजी का कनेक्शन जो हो रहा है आज के लोगों के बीच में, ये एक्चुअल में ये क्या है? गुरुजी तो महाशिव है, तो भगवान का ही रूप है। तो जब सब जाते हैं गुरुजी के पास अपनी इच्छा लेके या किसी भी उससे, और गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था सुनीता, और मेरे को लगता है कि सब कोई स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करता, बट जैसे ही कनेक्ट होता है ना तो वो बिलीव स्टार्ट हो जाता है, बिलीव करना। तो गुरुजी के इतने सत्संग हैं जब गुरुजी ने जब से अपने से जोड़ा है, तो लगता है कि लाइफ में बस गुरुजी ही है, सब कुछ गुरुजी है हमारे लिए। तो जिंदगी गुरुजी से ही चल रही है। तो तुम फर्स्ट टाइम गुरुजी से तुम कनेक्ट कैसे हुई? हमारे किसी के यहाँ क्रिया में गए हुए थे हम लोग लुधियाना। अच्छा। तो वहाँ फैमिली में ही थे। तो हाँ। वहाँ पे रोहित की कजन भाभी मिली। हाँ। तो गुरुजी का वहाँ पे जिक्र शुरू हुआ। तो वो बोलती कि हम उनको इनवाइट कर रहे थे कि भाभी आप दिल्ली भी आइएगा हमारे यहाँ। तो वो बोलती कि मैं तभी आऊंगी जब तुम मुझे बड़े मंदिर लेके चलोगे। अच्छा, और तुम जानती नहीं थी बड़े मंदिर? नहीं, जानते थे। हाँ। और गुरुजी का नाम भी सुना हुआ था, देखा भी हुआ था, वो कोई कनेक्ट नहीं था ऐसा। अच्छा। पर उन्होंने ऐसे बोला तो हाँ भाभी जरूर लेके जाएंगे, बोल करके बात खत्म हो गई। उसके पूरे ठीक 1 हफ्ते बाद उनका फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ और तुम मुझे अब लेके जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल लेके जाएंगे। फिर भाभी, निधि भाभी, मैं, शशि और रोहित, हम चारों जने गए वहाँ पर। तो बस वो दिन था। फिर आज का दिन सिर्फ गुरुजी है। और मैं अपना एक स्टोरी बताती हूँ गुरुजी के लिए। वैसे तो गुरुजी का कनेक्शन तो मैं 10 साल से मैं इनको देख रही हूँ, बट कनेक्ट नहीं हो पाई थी मैं। बट 2-2.5 साल पहले ही सडनली मेरे ये सपना में आने लगे। और जैसे मेरी बेटी का ना वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो सडनली मेरे को ना गुरुजी याद आए। और गुरुजी को बोले प्लीज़ गुरुजी मेरी डॉटर का ना वीज़ा आप करवा दो किसी भी तरह, वो लंदन चली जाए। वीज़ा हो गया। और फिर मैं बोली कि जब मैं दिल्ली आऊँगी गुरुजी तो मैं ज़रूर आपके दरबार पे आऊँगी दर्शन करने के लिए। फिर मैं 5-6 महीने के बाद दिल्ली आई और मैं बिल्कुल भूल ही गई गुरुजी को, क्योंकि मेरा भी काम निकल गया था और वो गुरुजी सच बता रहे वो मेरे को याद ही नहीं आया। फिर जब 6 महीने के बाद जब मैं दिल्ली आई और मैं सो रही थी, दिल्ली आए 2 दिन हो गया था, गुरुजी सपना में आए, बोले कि तुमको 2 दिन हो गया आए हुए और तुम मेरे पास दर्शन के लिए नहीं आई हो। और मैं इमीडिएट उठी, रेडी हुई, शाम में अपने पति के साथ मैं दर्शन की और मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन मिला। तो मैं उस समय से गुरुजी को फॉलो करने लगी। और जब भी मेरी लाइफ में कुछ भी छोटा या बड़ा कुछ मेरा खो भी जाता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो गुरुजी जरूर दर्शन दे देते हैं और एक लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है। और पता है सुनीता, मैं बचपन से ना सूर्य भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ और अभी भी मैं मानती हूँ। लेकिन पता नहीं जब से गुरुजी मेरी लाइफ है ना, तो ये सूर्य भगवान को ना थोड़ा सा ये ओवरटेक कर लिया मेरे को। परमात्मा तो एक, एनर्जी तो एक ही, परमात्मा तो एक ही, आप किसी भी रूप में मानो। तो कुछ गलत तो हम नहीं कर रहे हैं? वो भी तो मतलब आपने एक परमात्मा को मान रहे हो, एनर्जी है, तो वो उस रूप में करो चाहे इस रूप में करो, जैसे आपको सुकून मिले, जैसे कनेक्ट हो। तभी तो गुरुजी के इतने सारे स्वरूप हैं, सिर्फ एक ही स्वरूप नहीं है, बहुत सबका कनेक्शन अलग अलग स्वरूप से है। अब जैसे मेरे हस्बैंड है, उनका कनेक्शन गुरुजी के इस स्वरूप से बहुत है। मुझे वहाँ पे जो मेरा उधर रखा हुआ है स्वरूप, मुझे उससे बहुत ज्यादा है। अच्छा सुनीता, आपको बस एक चीज बताना कि ये गुरुजी तो है तो इंसान, बट उनको लोग एकदम भगवान का दर्जा देने का रीजन क्या आ रहा? मतलब बेसिकली जी इंसान रूप में थे जरूर, पर वो थे अवतार। अब उन्होंने जन्म तो लिया था, पर थे तो वो पावर तो उनका था ही पहले से। महाशिव है गुरुजी, तो फिर वही पावरफुल तो है ही वो, तभी तो सब लोग की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और जो हम सोचते हैं गुरुजी से मांगते हैं वो सब मिलता है। एकदम बाकी भाव आपके सबके अपने होते हैं। अभी सुनीता 4 दिन पहले ना जब हम गुरुजी के यहाँ गए, तो मतलब इनके द्वार पे जैसे ही मैं बैठी तो बहुत रोना आया और बहुत अच्छा फीलिंग आने लगा और सारे लोग की ब्लेसिंग्स निकल रहे थे। बट यही अभी मैं 2 दिन पहले मैं कृष्ण भगवान के मथुरा गई, कृष्ण भगवान का वो जगह देख के भी वो मतलब वो जो फीलिंग मेरे को गुरुजी के द्वार पे जो रोना आया, बट कृष्ण भगवान के जब द्वार पे मथुरा में जब गई मैं, तो बस मेरे को अच्छा फील आ रहा था, मतलब मैं बहुत खुश लग रही थी। बट वो रोने वाला चीज नहीं आया। वो डिफरेंसेस क्या था? ये देखो
वही कनेक्ट की बात है ना। अब आप गुरुजी से इतना कनेक्ट हो चुके हो कि उनके सामने जाकर के जो आपकी नेगेटिविटी थी शायद वो रोने से निकल गई, या फिर जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, अच्छा बुरा तो सब जानता है इंसान, तो भगवान के पास जाकर तो छुपा भी नहीं सकते। Exactly. तो उनके पास जाके शायद कुछ पश्चाताप कर रहे होते हैं और कुछ बातचीत भी कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये डिफरेंसेस है। और वही कनेक्ट की बात है, आपका किस रूप में भगवान से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो जो भी रूप हो। अब जब से हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं तो फिर गुरुजी है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप गुरुजी के बारे में कुछ और जानना चाहते तो आप गूगल करके, और अगर आपको लगता है कि इनका दर्शन करना चाहिए तो आप प्लीज दिल्ली आओ और छतरपुर बड़े मंदिर ना, वो एड्रेस भी आपको गूगल में मिल जाएगा, और आप जरूर जाइए, दर्शन कीजिए। और जो लोग दर्शन किए में उनको पता है वैल्यू और इनका कनेक्शन में क्या पावर है। तो बस जय गुरुजी एंड थैंक यू सो मच सुनीता, जो गुरुजी के बारे में तुम शेयर की। थैंक यू सो मच। जय गुरु।